अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीबीए वर्सेस बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बीबीए करते हैं तो बीबीए के बाद आपके पास कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जिसमें आप कल को जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बरक्स अगर आप बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का डिग्री प्रोग्राम हासिल करते हैं तो फिर आपके पास कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है। स्टूडेंट्स, बीबीए कर लेने के बाद सबसे पहले तो आपके पास पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। सेकंड नंबर पे आपके पास मार्केटिंग का एरिया आ जाता है, आप कल को एक मार्केटर के तौर पर काम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे डियर स्टूडेंट्स आपके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें आप कल को बीबीए के बाद जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप कल को टीचर के तौर पर, लेक्चरर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जो उनके फाइनेंस के मामलात हैं किसी भी इदारे के, किसी भी कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, उनको आप देख सकते हैं। आप मींस कैशियर के तौर पर काम कर सकते हैं। और उसके बाद आप बीबीए कर लेने के बाद आपके पास इंडस्ट्री एरिया आ जाता है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट कंपनीज आ जाती हैं जिनमें आप कल को अप्लाई कर सकते हैं। बीबीए कर लेने के बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स के अंदर जो जॉब्स हैं वो ऑफर होती हैं और फाइनेंस के मामलात जो उनसे वो देखने पड़ते हैं। मींस कल को कैशियर है या फाइनेंस के दीगर जो मामलात हैं उनको देखने पड़ते हैं आपको, वहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं। और जो मेजर इसका बता दिया गया वो बैंकिंग और मार्केटिंग का एरिया आ जाता है जिसमें कल को आप बीबीए के बाद अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जितने मतलब के डिपार्टमेंट आते हैं तमाम में फाइनेंस के मामला जो उनसे वो ज़रूर देखना होते हैं, वहाँ उनको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ मतलब कि बाज़ लोग ऐसे भी हैं वो जिन्होंने बीबीए नहीं भी किया होता वो भी मामलात को टैकल कर रहे होते हैं। मेजर एरिया देखा जाए वो बैंकिंग डिपार्टमेंट और मार्केटिंग आ जाता है बीबीए के बाद। और अगर आप बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, ये मेडिकल के रिलेटेड डिग्री प्रोग्राम है, आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद इसमें आप मूव करते हैं तो बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स कर लेने के बाद जो आपके पास एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है, सबसे पहले तो आपके पास डिफरेंट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जिनमें कल को आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद डिफरेंट क्लिनिक्स आ जाते हैं जिसमें बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस है डियर स्टूडेंट्स, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जिसमें बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के बाद आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। और उसके बाद ये फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी इसकी जॉब जो है वो ऑफर होती हैं। डिफरेंट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का जो कंटीन का एरिया है वहाँ भी बाज़ बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स के लोग जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ग़ज़ा के रिलेटेड है तो ये वो डिग्री प्रोग्राम है जिसमें आपने बड़ा ग़ज़ा को डीपली देखना होता है। मतलब कि बड़ी बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज जो है वो आप खुराक के ज़रिए करते हैं। आप कहते हैं इस शख्स के लिए ये फल बेहतर होगा, ये सब्जियां इसके लिए बेहतर होंगी, इस बीमारी को ओवरकम करने के लिए, इस बीमारी को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। मीन्स आप खुराक के ज़रिए जो है वो आप इलाज करते हैं, ये सीखते हैं आप इस डिग्री के अंदर ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में। दोनों डिग्रीज़ का अगर कंपैरिजन किया जाए बीबीए का और उसके बाद ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स का, अब देखा जाए तो बीबीए का डिग्री प्रोग्राम अगर कल को आप अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं, आप बैंकिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, या मार्केटिंग में जाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए बीबीए ज़्यादा बेहतर है। अगर कल को आप मेडिकल के डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री में मूव करना चाहते हैं, किसी बड़े सिटी में आप मतलब कि अपना क्लिनिक रन करना चाहते हैं, किसी की कस्टडी में काम करना चाहते हैं, किसी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में काम करना चाहते हैं तो देन आपके लिए बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का डिग्री प्रोग्राम जो है वो बेहतर रहेगा। बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स का जो डिग्री प्रोग्राम है ये दिन ब दिन जो है इसकी वर्थ बढ़ती जा रही। अब बड़े शहरों में, छोटे शहरों में इसका स्कोप जो है वो नहीं है, या फॉरेन कंट्री के अंदर इसका स्कोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से देखा जाए तो अगर फॉरेन कंट्री में मूव करना है आपने तो फिर आपके लिए जो है वो बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स का डिग्री प्रोग्राम बेहतर है। और मेडिकल के रिलेटेड ये डिग्री प्रोग्राम है, एफएससी प्री मेडिकल के बाद अप्लाई करते हैं। दोनों के सैलरी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपका बेसिक पे स्किल पर होगा, प्राइवेट सेक्टर में आपकी हार्ड वर्किंग, आपका नॉलेज, आपकी स्किल वगैरह ये देखी जाएगी, तो प्राइवेट सेक्टर आपको इस यहाँ पर पे करेगा। दोनों 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, दोनों के 8 सेमेस्टर हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। और दोनों के मेरिट की बात की जाए तो बीबीए का जो मेरिट है वो कम रहता है, वो 60% से लेकर 70% तक आपका नंबर है तो आपका आसानी से एडमिशन हो जाता है। लेकिन बात गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी का मेरिट 80% प्लस पे भी रहता है बीबीए का। और अगर बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स की बात करें
तो इसका मेरिट ज़्यादा है गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में। 100+ यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं जो BSc ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स का डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। और इसी तरह BBA के बारे में बात करें तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की तमाम यूनिवर्सिटीज़ डिग्री प्रोग्राम को ऑफर कर रही हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी है, GC है, उगाड़ा यूनिवर्सिटी है, साहिवाल यूनिवर्सिटी है, और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद आ जाती है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जॉनसन लाहौर कैंपस आ जाता है और दीगर भी। और इसी तरह ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करें, UMT ऑफर कर रही है, मिनहाज यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, GC फैसलाबाद है, GC लिया ऑफर कर रही है, अरीफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जौन सी है उसके डिफरेंट कैंपसेस जौन से वो ऑफर करें, और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो BBA वर्सेस BSc ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स के बारे में थी, जिसमें हमने इसके मैनर से डिफरेंस को डिस्कस किया और आपको बताया अगर बिजनेस में बैंकिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो BBA ज़्यादा बेहतर है, मेडिकल के किसी फील्ड में मूव करना चाहते हैं तो आपके लिए ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स ज़्यादा बेहतर है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।